क्या श्री राम मांस खाते थे? यदि अगर नहीं खाते थे तो सबसे बड़ा सवाल, हिरन क्यों मारते थे? वो शिकार करने के लिए जाया करते थे, हिरन को मार करके खाया करते थे। और हमेशा किसी भी हिंदू धर्म के जो पंडित होता है, जो भागवत को वाचता है और जो ज्ञानिष्ठ कहा जाता है, किसी की प्रवचन में आप जाकर के सुन के देखो, वो कहेगा कि मांस खाना सबसे ज़्यादा अपराध है, जबकि उसके परमात्मा ही स्वयं मांस खाते थे। आज भी बहुत सारे मंदिरों में प्यारे मित्रों जानवरों की बलि दी जाती है और वहाँ पे देवी देवताओं को कहा जाता है कि ये भोग लेते हैं, ये भोग लेते हैं, बल्कि उन्हें इंसान ही खाते हैं, उन्हें इंसान ही खाते हैं। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों उसी प्रकार से राम, हिंदू धर्म हमेशा यही कहता है कि मांस को खाना अपराध होता है, जबकि उसके ईश्वर ही मांस को खाते थे। उसके ईश्वर ही मांस को खाते थे। आज भी भारत देश के हिंदू धर्म के ईश्वर, उनके मंदिरों पे बकरे की बलि दी जाती है, भेड़ की बलि दी जाती है, सुअर की बलि दी जाती है। देवी देवता हिंदू धर्म, ऐसे देवी देवता जिनको बलि दी जाती है। और हिंदू धर्म के ये आर्य प्रवचन क्या कहते हैं? सबसे बड़े आर्यों के पास जाओ, उनके प्रवचन देखो क्या कहते हैं। कहेंगे कि मांस खाना अपराध है, कहेंगे मांस खाने से पाप लगता है, हमारा ब्राह्मण समाज मांस नहीं खाता। अरे तेरे पूर्वज खाया करते, तेरे पूर्वज खाया करते, तेरे देवता खाया करते थे, जो आज भी खाते हैं, तो फिर तू क्यों नहीं खाएगा? तेरे मन की इच्छा क्या बदल गई? तेरे कहने से क्या संसार बदल गया? नहीं बदल। तेरे कहने से क्या संसार बदल गया? नहीं बदल। आज भी तेरे देवता बलि लेते हैं। सच क्या है? कारण क्या है? ये हर पूरा भारत देश का पढ़ा लिखा समाज देखता है और इस बात को जानता है। कौन कौन हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, सनातन धर्म से बिलोंग करता है, वो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हिंदू धर्म के देवी देवता जानवरों की बलि लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना? कमेंट करके बताओ, लेते हैं? कहोगे हाँ सर जी लेते हैं। राम हिरन यदि मारते थे वो, तो मिनिमम सी बात है वो खाते जरूर थे। मिनिमम सी बात थी, खाते जरूर थे। वो राजा थे और पहले जानवरों का मांस सबसे ज्यादा खाया जाता था। पुरातन काल में जानवरों का मांस सबसे ज्यादा खाया जाता था, क्योंकि जब वन मानुष हुआ था तो वन मानुष तो पेड़ पौधों की छालों को खा के जीवित रहता था। उसके बाद आग का जब निर्माण हुआ था, तब प्यारे मित्रों आग के निर्माण होने के बाद में इंसान जो थे, आदिमानव जो थे, वो क्या खाते थे? जानवरों को मार करके और आग में भूंज करके खाते थे। सबसे पहले सतयुग लगा राजाओं की दुनिया में। उसमें राजा सबसे ज्यादा शौकीन थे जानवरों की शिकार करने के, खाने का। इसीलिए राम जो थे वो शिकार करते थे खाने के, इसीलिए राम शिकार करते थे जानवरों को खाने के लिए। आज भी हिंदू धर्म के लोग काफी ज्यादा जानवरों को, देवी देवता जिनको मानते हैं, वो खाते हैं। कौन कहता है हिंदू धर्म का कि राम मांस नहीं खाते थे? कौन कहता है? कमेंट करके। तुम्हारा इतिहास कहता है कि उन्होंने हिरन को मारा, और ये पुरातन काल कहता है कि आदिमानव जो मांस खाया करते थे जब आग का निर्माण हुआ था। जब आग का निर्माण हुआ था उसके बाद आदिमानव जानवरों को ही पका करके, मार करके, भूंज करके वो खाया करते थे। तो मिनिमम सी बात है कि राम भी हिरन को खाते, और भी कई सारे जानवर खाते। जितने भी राजा हुआ करते थे वो सारे लोग मांस को खाने के शौकीन थे।
मांस को खाने के शौकीन थे। हिंदू धर्म के काफी सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है, और उसको खाता कौन है? उसको खाता कौन है? इंसान ही खाते हैं ना, उसको इंसान ही खाते हैं। जो बलि देते हैं वही फिर से खाते। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये हिंदू धर्म के राम मांस खाते थे, मांस खाते थे, और काफी सारे हिंदू धर्म के देवी देवता भी मांस खाते। काफी सारे हिंदू धर्म के देवी देवता भी मांस खाते। आजकल की जनरेटिव में भी मांस जानवरों की बलि दी जाती है, जबकि गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कि किसी भी मंदिर पे जानवर की बलि नहीं दिया जा सकता है। कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है। लेकिन मंदिरों पे कानून का शासन पूरी तरह से नहीं चल पाता, क्योंकि हमेशा राजनीतिक सत्ता में इन ब्राह्मणवादों की सरकार ही हमेशा रहती है। इसीलिए वो अपराध, प्यारे मित्रों, हमेशा से पनपता आया है और हमेशा ही पनपता रहेगा। लेकिन इस कहानी को आप सुनकर के समझ गए होंगे कि राम मांस को खाते थे, और उनके काफ़ी सारे हिंदू धर्म के देवी देवता भी मांस को खाते, ग्रहण करते हैं। चलिए हम फिर से मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ में और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।